बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद लगातार अतिक्रमण अभियान देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में आपको बताया कि बिहार के 2 जिलों में शुरू होने जा रहा है बुलडोजर एक्शन और मात्र 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। पश्चिम चंपारण के लोरिया और पूर्णिया के बनमनखी में अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और अब लोरिया में प्रशासन ने 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। बनमनखी में ग्रामीणों ने ऐतिहासिक कोसी माता मेला की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि कुछ स्थानीय दबंगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर फसल लगा दिया है, जिससे मेले का आयोजन में बाधा हो रहा है, जिस कारण वहां के लोगों ने उस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर प्रशासन से मांग कर दी है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पश्चिम चंपारण और पूर्णिया जिले में अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन और ग्रामीणों की सक्रियता देखने को मिल रही है। दोनों ही मामलों में सार्वजनिक और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग और कार्रवाई तेज हो गई है। पश्चिम चंपारण जिले के लोरिया नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारी दिनेश पुरी और सीओ नितेश कुमार सेठ और एसएचओ रमेश कुमार शर्मा के अनुसार अतिक्रमणकारियों को अंतिम 7 दिनों का समय दिया गया है। इस दौरान पहले तो माइकिंग और व्यक्तिगत सूचना देकर लोगों से खुद ही अतिक्रमण हटाने की अपील की जाएगी। हालांकि अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 9 जनवरी से प्रशासन कार्रवाई करेगी। आपको बताया कि नए साल का आगाज हो गया और ऐसे में कार्रवाई जो है वो और तेज हो गई है। इससे पहले भी अतिक्रमण अभियान बिहार के कई ऐसे जिलों में देखने को मिले, लेकिन अब जो है ये कार्रवाई और तेज हो गई है क्योंकि 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया गया है बिहार के 2 जिलों में, जहां पर पूर्णिया और लोरिया है। इस बीच खास बात ये भी है कि आम लोगों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। दरअसल आपको बताया कि प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के कारण मुख्य बाजार और व्यस्त सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी होती है। अभियान नियमों का तहत और बिना किसी भेदभाव के चलाया जा रहा है। प्रशासन का यह भी कहना है कि ये जो अभियान है ये किसी भेदभाव के बिना किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर खबरें ये भी आ रही थी कि सिर्फ दलितों के घरों पर या दुकानों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि ये भेदभाव नहीं किए जा रहे। सरकार की जमीन पर अगर यदि कब्जा है तो वहां ही अभियान ये अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर आम लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत भी किया। प्रशासन के इस फैसले से लोग भी अब खुश हैं। आगे आपको बताया कि पूर्णिया की बात कर ले तो पूर्णिया में अतिक्रमण हटाने की मांग तेज है। पूर्णिया जिले के बनमनखी प्रखंड के जुनेगंज पंचायत में स्थित ऐतिहासिक कुड़वा कोसी माता मेला की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग तेज हो गई है। कारण यह है कि वार्ड नंबर 6 में स्थित बिहार सरकार की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार को आवेदन सौंपा है। साफ तौर पर वहां के लोगों का कहना है कि जुनेगंज कुड़वा घाट की लगभग 17 एकड़ सरकारी जमीन पर पिछले करीब 50 वर्षों से कोसी माता मेले का आयोजन होता आ रहा है। यह भूमि विशेष रूप से मेला आयोजन के लिए सरकार द्वारा आवंटित की गई, लेकिन आरोप यह है कि कुछ स्थानीय दबंगों ने इस जमीन पर अवैध कब्जा कर फसल लगा दिया, जिससे मेला आयोजन में बाधा हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मेले वाले जमीन पे फसल लगा चुके हैं, जिस कारण मेला नहीं हो पा रहा अच्छे तरीके से। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हो गया है और मामले की जांच के लिए राजस्व अधिकारी को निर्देश भी दिया गया है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने मांग किया है कि सरकार मेला भूमि को जल्द ही अतिक्रमण से मुक्त कराकर कोसी माता मेला का आयोजन करवा दे, क्योंकि वहां पर कुछ लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहां पे फसल भी लगा दी है। तो अब देखना होगा कि जो 7 दिनों का अल्टीमेटम प्रशासन के द्वारा दिया गया है तो कब तक वहां से अतिक्रमण अभियान जो है शुरू किया जाता है और लोग कैसे खुद ही हटाते हैं या फिर प्रशासन को ये कार्यवाही
करनी पड़ती है, क्योंकि प्रशासन ने पहले ही अपील कर दी है कि जो लोग अगर खुद ही हटा लेते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो फिर प्रशासन को यह अभियान चलाना पड़ेगा और सारी चीजों को हटाना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।